गुड मॉर्निंग। गाड़ी वही लाइव नहीं, आज हमारे पास क्रेटा टर्बो आरज नंबर की राजस्थान से रात को हमारे पास आई थी टोइंग होके। इसका दरअसल क्लच फेल हो गया है और इसमें DCT 7 गियर क्लच है, तो गियर बॉक्स उतारेंगे और इसका क्लच करेंगे रिप्लेस बिना कंपनी के पुलर के साथ मैनुअल तरीके से, और आपको भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। गाड़ी वही लाइव नहीं है, हमारी ऑटोमेटिक DCT गियर वाली डुअल क्लच वाली क्रेटा है जिसका क्लच खराब हो गया। एक डुअल क्लच आता है इसके अंदर, 2 क्लच प्लेट 2 प्रेशर प्लेट आती है, इसकी एक खराब हुई। तो कस्टमर का कहना है कि मैं रिवर्स चलाता हूँ तो रिवर्स परफेक्ट लेती है, हर पिकअप विकअप सब लेती है, और रनिंग में भी थोड़ी धगा के अगर उसको करता हूँ तो रनिंग में भी चलती है आगे। तो ऐसा क्यों? और फर्स्ट अगर डायरेक्ट खड़ी गाड़ी फर्स्ट में उठाते तो नहीं उठती है, क्योंकि वो अब पूरी खत्म हो गई इसकी। इसमें आती है 2 क्लच प्लेट, एक क्लच प्लेट में चलता है इसका पहला, तीसरा, पाँचवा और सातवां गियर, दूसरे क्लच प्लेट पे चलता है इसका दूसरा, चौथा, छठा और रिवर्स। तो रिवर्स डालेंगे अपन, रिवर्स इनका कस्टमर का उठ रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नहीं आ रहा, तो फर्स्ट के कारण ये सारे गेयर नहीं आएंगे जब तक फर्स्ट नहीं आएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर जैसे गाड़ी रनिंग पे जैसे पहिए व्हील गोड़ के, तो फर्स्ट के स्पीड के बाद जैसे सेकंड ट्रांसपोर्ट होगा तो सेकंड के बाद ये अपने गेयर लेना चालू कर देती थी। तो DCT क्लच वाली का ये मेथड था। प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस किस को मालूम था और किस किस को मालूम नहीं है। गाड़ी वही लाइव नहीं है, आज हमारे पास क्रेटा, इसका आज नंबर आ गया फाइनली। तो आज इसका हम करते हैं मैनुअली गियर चेक, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाड़ी वही लाइव नहीं, हमारे पास जो ऑटोमेटिक क्रेटा आई हुई थी, आज उसका पेंडिंग में से निकाल के हमने काम के लिए नंबर लगा दिया है, और नंबर इस प्रकार से लगा दिया। सबसे पहले मैं आपको मैनुअली अंदर से चेक कराता हूँ, ठीक है। पहले आप अंदर आ जाइए, मैं अंदर बैठा हूँ। अभी लीवर पार्किंग पे, मीटर ऑफ है, अभी मैं गाड़ी करूँगा स्टार्ट। तो ये मेरा हो गया है मीटर स्टार्ट, गाड़ी ऑन स्टार्ट हो गई है। ये चेक लाइट कुछ टाइम पहले तक नहीं थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले तक चेक लाइट नहीं थी, आज ही मॉर्निंग में चेक लाइट आई है। खैर वो स्कैनिंग का चाहिए, पर मैं मैनुअली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी डली है पार्किंग पे, अब मैं डालूंगा इसको D पे। ये D फर्स्ट आई है। अब मेरी गाड़ी को एक्सीलेटर करते साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन RPM काटा आप देख रहे हैं, RPM काटा कितना जा रहा है, पर गाड़ी जरा सी आगे नहीं खींच रही है। अब यही चीज़ मैं इसको रिवर्स पे डाल के करूँगा तो ये चीज़ मेरी रिवर्स पे बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, गाड़ी पीछे भी जा रही है, सब हो रहा है, बट ये D पे लेने के बाद आगे नहीं जा रही है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गई है। इसको मैं डालता हूँ यहाँ से वापस पार्किंग पे, गाड़ी छोड़ता हूँ स्टार्ट, हैंड ब्रेक ऑन, और चलता अपन वापस बाहर की तरफ। बाहर आने के बाद हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, तो क्लच के अंदर किस चीज़ का साउंड आ रहा है, ठीक है, किस चीज़ का साउंड आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो ये क्लच का मेगाटोनिक है, ये मेरी उंगलियां देख रहा आप, क्लच का मेगाटोनिक है। तो ये डुअल क्लच है, तो डुअल लीवर है इसके। हाँ, कैमरे में, हाँ, तो ये पहला लीवर कितना आगे है, दूसरा लीवर कितना पीछे, ठीक है। अब मैं जा तो अंदर गाड़ी, अब मैं पहले D पे डालूंगा और फिर रिवर्स में डालूंगा। तो एक D पे फर्स्ट पे एक लीवर काम करेगा, एक रिवर्स पे काम करेगा। ये देखिए लीवर दोनों ने वर्क करा, पर एक ने ज़्यादा करा, ठीक है। ये D वाला है, छोड़ के फिर लगा रिवर्स, लगा रिवर्स लगा, वापस D पे ले, ये आवाज़ आना चालू हो गई। जैसे ही हमारा ऊपर वाला वर्क करता है, रिलीज बेरिंग की आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो उसके लिए हमें मेगाटोनिक भी खोलना पड़ेगा और गियर बॉक्स भी उतारना पड़ेगा। तो ये था हमारा मैनुअली चेक करने का तरीका। तो अभी गियर उतार के फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारी पेट्रोल 7 गियर वाली डुअल क्लच वाली टर्बो वाली क्रेटा। ये आपको फॉर्क दिख रहे हैं, एक फॉर्क आगे एक फॉर्क पीछे। तो पहला सस्पेंड अपना यही है, पहला अपना फोल्ड यही है, ठीक है। ये हमारी क्रेटा है, ये क्रेटा अपनी। तो पहला सस्पेंड और पहला फोल्ड मैनुअली चेक करने का यही है, पहला तो अपना यही है। तो अपन पहले इसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका सामान बड़ा कॉस्टली और महंगा है और गाड़ी थोड़ा रेयर केस है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको अपन फिनिशिंग पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे।
ये कलश का फार्क है जो हमने निकाल लिया है। अब फार्क में आप देखिए, एक राड बाहर है, एक अंदर है, दिख रही है आपको? ये मैं पूरी टिकाता हूँ वाली राड, वो कितनी ऊपर रह जा रही है। अब जब कलच चलेगा फिर कलच में डांसिंग करता हुआ चलेगा, तिरसा भागा, ठीक है। पहला सस्पेंड तो ये है, तो इसको मैनुअली हम इसको बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाते हैं वो भी आपको वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। दूसरा, जब इसका हमने क्लच का फार्क बाहर करा है तो ये जो दोनों लीवर दिख रहा है आपको, दोनों लीवर दिख रहा है, एक कितना उंगली पे चल ही नहीं रहा और दूसरा कितना आ रहा है, तो ये हमारा दूसरा फोल्ड है, यानी अंदर कुछ टूटा हुआ है, दूसरा फोल्ड है। तीसरा, अगर आपको क्लच की हेल्थ चेक करना है, क्लच प्लेट की हेल्थ चेक करना, तो ये टेप आती है, यहाँ से आप बिल्कुल हेल्थ चेक कर सकते हैं। क्लच को थोड़ा घुमाएंगे, दोनों प्लेटें दिखेगी, हेल्थ चेक हो जाएगी, बट टूटा फूटी चेक नहीं होगी। उसके लिए हमें गियर बॉक्स उतारना ही पड़ेगा। ये जैसा ये है नहीं चल रहा है वैसा ही इसको रहना चाहिए, यहाँ के यहीं, बट ये इतना जा रहा है, मतलब इसमें फोल्ड ये है, ठीक है। दूसरा फोल्ड अपना, पहला फोल्ड तो अपना ये था कि इसकी सेटिंग आउट हो गई है, ये तिडिंग बिडिंग हो गया है। ये एक कितना टच हो रहा है, ये एक कितना टच हो रहा है, एक कितना ऊपर हो रहा है, तो दोनों को बराबर करके लगाएंगे जब भी हम लगाएंगे, और लगाते टाइम आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं इसका गियर ऑयल। गियर ऑयल बहुत से की वो रहती है कि यार गियर ऑयल इसका निकालने और कोडिंग वगैरह करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया हमारा फाइनल गियर ऑयल हमने निकाल लिया है। हमारा DCG गियर बॉक्स हमने पूरा कंप्लीट बाहर कर लिया, दोनों विथ एक्सल के साथ। ये इसका क्लच है, ठीक है, आ रही आवाज़? ठीक है। वो क्लच की हेल्थ चेक करना हो तो एक एक केप निकाल के यहाँ से क्लच की हेल्थ चेक हो जाती है, ठीक है। और फार्क का बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये फार्क, ये कितनी प्ले है, और ये फार्क जरा सा भी नहीं चल रहा है, ये सही है, ये ओके पोजीशन पे, ये सस्पेंड है अपना। तो ये हमारा ट्रांसमिशन है। तो पहले हमने ये लॉक निकाल ली थी इसकी, फिर इसके बाद इसका ये एक छोटा वाला हब निकाल लेते हैं, फिर एक लॉक और ये छोटी है, ये छोटी लॉक है एक और, ये निकाल लेते हैं हम। अब इसको निकालने का टॉक्स हमारा, अब इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते पहले। तो ये डुअल हमने कूलर की मदद से निकाल दिया। इसको बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, बहुत भारी होता है। और साथ में लोटरी निकली है गाड़ी वालों की, जरा यहाँ लाइए, देखिए पूरा बेरिंग निस्तो नाबूद हो गया। चलिए ठीक है, काट। तो ये हमारा फार्क है, पास में ला जरा, ठीक है। ये फार्क की पोजीशन है। ये फार्क हमारा थोड़ा, हमारा नॉलेज यहाँ पे उल्टा हो गया, उसके समझ आते जो ये नहीं चल रहा था, जो इतने ही चल रहा था, ये भी जाम पड़ा हुआ है। और जो ये ज़्यादा पीले थी, तो ये पीले तो इतने थी, और नीचे चलने के बाद ये चल नहीं पा रहा था। काट। ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसकी तो वेबसाइट जाती है दादा। ये अपने DTS की शॉफ्ट हैं दोनों, एक शॉफ्ट ये टॉप पिल की, एक शॉफ्ट ये टॉप पिल के, दोनों घूमते दिख रही है। एक में चलता है रिवर्स, एक में चलता फर्स्ट, थर्ड
5th 7, दूसरी में चलता है 2nd 4th और 6 और रिवर्स 7, दोनों पोजीशन में गियर पड़ते हो। अभी हमारा निकला है बेरिंग पूरा चूरा, ये भी ख़त्म है। 6100 रुपये कुछ की MRP है होंडई में इसकी। और देखते हैं अब DCT गियर बॉक्स, यहाँ पे इसका क्लच ब्रेक आता है। ये एक शाफ्ट है इसकी, ये एक शाफ्ट है इसकी, ये दूसरी शाफ्ट है इसकी, ये पूरा गियर बॉक्स है DCT वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसका रिलीज बेरिंग है छोटे वाला, और ये बड़ा वाला रिलीज बेरिंग है। इसका 2 फॉर्क लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ये नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है। ये इसकी प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट हो गई, इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ। ये एक है, दिख रही हिलती हुई, ये एक क्लच प्लेट जो हिलती हुई दिख रही, और ये दूसरी, ठीक है। और ये इसका क्लच का लीवर है इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक से मॉडल होता है डबल वाला, ये गियर बॉक्स के अंदर फार्क पर रखता है। तो ये है हमारे DCT गियर बॉक्स का लीवर, ठीक है। क्लच के लीवर हैं, पहला नंबर का ये, दूसरे नंबर का वो रखा हुआ, ठीक है। ये लीवर जो पोजीशन रहती है इसकी यूँ रहती है हमेशा पोजीशन। जब भी इसको गियर चेंज करना होता है तो ये चलता है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको फिट करता हूँ, फिर आपको इसको विस्तार से इसकी पूरी जानकारी बताता हूँ। हमारे स्पेशल गियर वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग स्पेशल है। ये हमारा 75W90 जो ऑटोमेटिक DCT वाले गियर में डलता है। अब इसकी MRP आपको दिखा दूं तो डब्बे की MRP है 800 रुपये, ठीक है। AMT मैनुअल सब में 80-90 90 नंबर कम का, उससे थोड़ा महंगा 80-90 है, फिर 75-85 है। फिर इसके ऊपर एक और आयल आता है, फिर 6 नंबर आता है जो फुल्ली ऑटोमेटिक CCVT गियर बॉक्स के लिए रहता है। ये अपनी अभी डुअल वाली जो क्लच वाली क्रेटा थी अपनों कंप्लीट करके इसके ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। और इधर अपन लाइव डाटा पे चेक कर रहे हैं। ये अपनी जान दानिश, इसका स्कैनर है ये, ठीक है। और अभी पूरा लाइव डाटा चल रहा है। अभी हो क्या रहा है, जैसे हमारी गाड़ी 120, 130, 140 क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर का लिखा हुआ जाता है, जबकि हमारे इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और एक वार्निंग लाइट आ जाती है, ये तो कंपनी की स्पीड लिमिट वाली वार्निंग लाइट है, ठीक है। अभी आप गाड़ी देख रहे हैं 120 चल रही है, और इसका हम कैलिब्रेशन भी कर रहे हैं लगे हाथ। तो ये अपनी क्रेटा है जो अभी कैलिब्रेशन हो रही है, और गाड़ी आप देख सकते हैं 120 पे हम भगा रहे हैं कैलिब्रेशन के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप इतनी स्पीड में ना चलाएं, ये तो हम चेक करना है, इसलिए तसल्ली से चेक करके हम कस्टमर को कर रहे हैं। इधर ये हमारा चल रहा है स्कैनर पे कैलिब्रेशन और लाइव डाटा। ये हमारा दानिश स्कैनर इसी का है, यही कैलिब्रेशन कर रहा है। मैं तो बैठे बैठे मजे ले रहा हूँ, ठीक है। कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी स्लो ही चलाएं, लिमिट से ज़्यादा ना चलाएं। और हम जो चला रहे हैं ये सिर्फ ओनली इसलिए चला रहे हैं ताकि कस्टमर को तकलीफ नहीं आए, कैलिब्रेशन वगैरह और गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह परफेक्ट हो जाए।